आगरा रामबाग नगर निगम के टेंडर की आड़ में गुंडा टैक्स की लूट, सरकारी सर्वे और आंकड़ों की उड़ रही खुलेआम धज्जियां। कागजों में 50 गाड़ियों की जगह सड़क पर सैकड़ों से वसूली। हाथरस रोड पर बिना टेंडर प्राइवेट बसों से अवैध उगाही का खेल उजागर। ताजनगरी का प्रमुख रामबाग चौराहा इन दिनों अवैध वसूली और अराजकता का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। नगर निगम द्वारा पार्किंग के नाम पर जारी किए गए टेंडर की आड़ में ठेकेदार के गुर्गे डंडे के दम पर चालकों से गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों के आंकड़ों और मौके की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, जो एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। सरकारी सर्वे की पोल खोलती हकीकत नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा किए गए आधिकारिक सर्वे ग्रुप ए रामबाग के अनुसार इस क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के लिए बेहद सीमित और निर्धारित स्थान तय किए गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे पुलिस चौकी के बगल में केवल 50 ऑटो के लिए जगह आवंटित है। नुनिहाई लिंक रोड यहां भी मात्र 50 ऑटो की पार्किंग प्रस्तावित है। हाथरस व भगवान टाकीज मार्ग इन प्रमुख सड़कों पर केवल 12 ऑटो खड़े करने की अनुमति है। इत्मादुद्दौला स्मारक यहां नुनिहाई रोड पर थाने के पीछे पार्किंग स्थल चिन्हित है। सच्चाई, इन निर्धारित स्थानों पर क्षमता से 10 गुना अधिक वाहन खड़े करवाए जा रहे हैं। ठेकेदार के करिंदे फिरोजाबाद रोड पर हर वाहन चालक से निर्धारित शुल्क के बजाय मनमानी रकम वसूल रहे हैं। हाथरस रोड पर अंधेर गर्दी बिना टेंडर हो रही वसूली सबसे चौंकाने वाला मामला हाथरस रोड का है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यहां केवल 12 ऑटो की पार्किंग का प्रावधान है और प्राइवेट बसों के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद ही यहां रामबाग पार्क के सामने अवैध बस स्टैंड बनाकर डग्गामार बसों और प्राइवेट वाहनों से दिनदहाड़े अवैध वसूली की जा रही है। चौकी के पास वसूली पुलिस मॉन रामबाग फ्लाईओवर के नीचे जहां 50 ऑटो की पार्किंग तय है, वहां स्थान सीधे रामबाग पुलिस चौकी के बगल में है। चालकों का आरोप है कि यहां डंडे के जोर पर उनसे एंट्री के नाम पर 600 से 1200 रुपए तक वसूले जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध स्टैंड मुक्त उत्तर प्रदेश के दावों को आगरा पुलिस और नगर निगम प्रशासन मिलकर ठेंगा दिखा रहा है। यातायात व्यवस्था ध्वस्त, जिम्मेदार मौन जनता बेहाल, बिना परमिट के दौड़ रहे लाल ऑटो और सैकड़ों डग्गामार वाहनों के कारण रामबाग चौराहा हर समय जाम की चपेट में रहता है। लखनऊ हाईवे और अलीगढ़ जाने वाले यात्रियों को घंटों इस अव्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस और यातायात प्रभारी मौके पर मौजूद रहने के बावजूद इन अवैध अड्डों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। हाथरस रोड पर प्राइवेट बसों से अवैध बस स्टैंड कर वसूली। पीड़ित बस स्वामी गुड्डा चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डा चौहान। कहाँ के रहने वाले? कौन सा थाना खनौली का रहने वाला हूँ। क्या घटना चल रही है? ये 250 रुपये मांगने वाली बात है। किया जा रहा है, मेरी 4-5 बसें हैं, जबरदस्ती गुंडा टैक्स लिया जा रहा है और न देने पर एक महिला बैठाल दी गई है और झूठे मुकदमा फंसवाने की मुझे पूरी कोशिश है। मुझे 15 दिन से रामबाग नहीं जाने दिया जा रहा है। कौन लोग हैं ये? कौन है जो गुंडा टाइप के हैं सारे लोग और इनके कोई नगर निगम से न पर्ची देते हैं, हमें कोई टैक्स मांगे तो मारपीट को उतारू हो जाते हैं और खड़े होकर हमारे साथ अभ्यर्था करते हैं और महिला को झूठा केस फंसवाने की बैठा रखी। उन्होंने महिला एक झांसी की महिला है जिसका नाम पूनम है। वो कहती है अगर पैसे नहीं देंगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसवा दूंगी, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगी, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। तुमने 250 रुपये नहीं दिया हमें तो। कौन लोग हैं? क्या नाम है? भारद्वाज, छोटा और पंडित है, एक रिंकू भारद्वाज वो है और उनके एक पप्पू खान है कोई और एक महिला है पूनम। ये लोग मिलकर मेरे पर अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ही पीड़ित कर रहे हैं मेरे को। मैंने 2-3 बसें तो अपनी खड़ी कर रखी है, 2-3 मेरी चल रही हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं इनको गुंडा टैक्स दे सकूं। योगी सरकार से मेरी गुहार है कि मेरे पीड़ित हूँ, मैं से मुझे इस चीज़ से निकाला जाए, गुंडा टैक्स को बंद किया जाए। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? मैंने थाना कंट्रोल में शिकायत की, मैंने नगर आयुक्त साहब से शिकायत की, मैंने कई लोग भाजपा के परेशान हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर अपना कहना पड़ रहा है मुझे। आगरा रामबाग पार्क, हाथरस रोड पर कोई बसों की पार्किंग है क्या रामबाग पार्क के सामने? टोटल जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आगरा नगर निगम में 115 पॉइंट्स हैं जो पार्किंग के तहत पार्किंग यहाँ पर चलाई जा रही है। ग्रुप ए में रामबाग चौराहे पर टोटल 7 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने पार्किंग दे रखी है। हाथरस रोड पर भी एक पार्किंग है जिसमें हाथरस रोड पर भी एक पार्किंग है 30 मीटर पे। 30 मीटर पर ऑटो की पार्किंग है, लेकिन वहाँ बसें खड़ी होती हैं लगभग 30 से 40 मिनट तक एक बस खड़ी होती है जिससे 250 से 300 रुपये बस मिल जाती है। अच्छा, इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और उस पर आवश्यक कार्रवाई ली जाएगी। बाकी एग्रीमेंट में जो अनुबंध अनुसार जो भी चीजें होंगी वही वहाँ पर कराई जाएंगी। उसके अलावा कुछ भी अनुबंध के इतर कोई भी चीज अगर हो रही है और रिटर्न में कोई शिकायत आती है या फिर संज्ञान में चीजें आती हैं तो उस पर प्रॉपर नियम अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। रामबाग चौराहे पर डग्गामार वाहनों का आतंक, हर समय लगभग जाम की स्थिति बनी रहती है, चाहे वो लाल टेम्पो हो
या फिर इको हो, सबसे ज्यादा वसूली की जा रही है? इसमें बस मैं यही कहना चाहूंगा, रामबाग एक हमारा बिजीएस्ट वन ऑफ आगरा का चौराहा है, जहाँ पर लोग बाहर से कम्यूट करते हैं आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने पार्किंग की व्यवस्था की थी, उसको व्यवस्थित ढंग से चीजें लगाने के लिए चीजें वहाँ पर हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट और लोगों के सहयोग से ही वहाँ पर चीजें व्यवस्थित की जा सकती हैं। तो किसी भी तरह की रिटर्न में कोई भी कंप्लेन आती है तो हम उस पर पूरा संज्ञान लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।